अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हैदर भाई की हर जगह पे फतह हो रही थी और ये चीज़ जब सीमा ने देखा तो एपी सिंह के साथ मिलके मुख्तलिफ प्रोपेगेंडाज बनाना शुरू कर दिए। और हमने भी देखा इस दौरान कि जितने भी इन्होंने चालें चली वो सारी इनको नाकाम होती हुई नज़र आ रही थी। फिर इन्होंने बच्चों वाला खेल खेलने का सोचा और हिंदुस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं या जो भी इस पूरे मामलात को देख रहे हैं उनको इस चीज़ का यकीन दिलाया कि हैदर ने अपने बच्चे भेज दिए हुए हैं। ये खबर जैसे ही हैदर भाई को मिली तो उन्होंने मजबूरी में अपने बच्चे भी दिखा दिए। हालांकि वो इतने टाइम से ये बातें चल रही थी कि जी बच्चे बेच दिए हैं, बच्चे तो हैदर के पास हैं ही नहीं, कब के बेचे हुए हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें उस वक्त रॉन्ग साबित हुई जब उन्होंने अपने बच्चे ही दिखा दिए, क्योंकि बेटी की बात ज़्यादा की जा रही थी कि बेटी को बेच दिया है, बड़ा टाइम हो चुका है इस तमाम मामलात को कि बेटी बेच दी गई है। तो उन्होंने जब अपनी बेटी दिखाई है फिर से सीमा के रोंगटे खड़े हो गए और एपी सिंह के भी। अब इनको समझ नहीं आ रही कि ये करें तो करें क्या। अमित जानी का आपको पता है वो क्या से क्या कर रहा है। वो तो मुझे कभी कभार ऐसा लगता है जैसे कोई ऐसा जहाज़ हो जिसमें फ्यूल ख़त्म हो गया और वो डर के मारे कभी इधर भटक रहा है तो कभी उधर भटक रहा है कि कहीं पे लैंडिंग हो जाए। लेकिन उसको क्या समझ आएगी इस दौरान कि लैंडिंग करनी कहाँ पे, क्योंकि उसने उड़ान ही कुछ गलत वाली भर ली हुई है। और इसी दौरान हमें रोशन अल-अज़ीम साहब की तरफ से भी स्टेटमेंट देखने को मिलती है। उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी एक बार फिर से कराई कि वो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे। और उन्होंने जो मज़े की बात की है वो ये है, क्योंकि उन्होंने जब हम उनके पास गए थे रोशन अल-अज़ीम साहब के पास, उन्होंने हमें कुछ चीज़ें इस तरह की दिखाई थी जो हमने अपनी वीडियो में जिक्र नहीं किया था जिनका। लेकिन उन्होंने एक छोटी सी बात खुद कर दी है। वैसे तो उनके पास और भी काफ़ी सारे सबूत हैं, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी बात, जो छोटा सा सबूत आप कह सकते हैं, जो उन्होंने दिखाया है वो सबूत ये है कि सीमा की कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, किसके साथ कौन सी चाल चलती रही, किसका कितना पैसा खाया, हैदर के कितने पैसे खाए, हैदर से कौन कौन सी फरमाइशें करती रही, कब कब करती रही, क्या क्या चीज़ें थी, किस तरह से थी। व्हाट्सएप का सारा डाटा, व्हाट्सएप पे कब कब बात होती रही है, कौन कौन सी बात होती रही है, ये सीमा की तरफ से कहा जाता है 2 साल से हैदर ने मैं छोड़ा हुआ था। तो इस दौरान जितनी भी इनकी चैट हुई है वो सब कुछ, सारी चीज़ों का बैकअप रोशन अल-अज़ीम साहब के पास भी मौजूद है, क्योंकि वो उनके वकील हैं, हैदर भाई के वकील हैं इसलिए। तो यहाँ पे मैंने आपसे पहले भी बात की थी, हैदर भाई हिंदुस्तान जाने वाले हैं, रोशन अल-अज़ीम साहब भी हिंदुस्तान जाने वाले हैं और चंद ही दिनों के अंदर जाने वाले हैं। एक तो होता है ना बड़ा लंबा चौड़ा टाइम लगेगा उसके बाद जाएंगे, नहीं ऐसा भी नहीं है। और इन्हीं चीज़ों को माइंड में रखते हुए एपी सिंह, सीमा और जो एपी सिंह के या फिर आप कह सकते हैं कि सीमा के जो साथ देने वाले लोग हैं, उन लोगों ने मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ इस तरह के सबूत, झूठे सबूत बनाने की कोशिश की, जिनको देखने के बाद जो सादा सिफ्त लोग हैं या फिर जो लोग इन बातों पे ट्रस्ट फौरी तौर पे कर लेते होते हैं, उन्होंने यकीन कर लिया था। और इन्हीं चीज़ों को बस रॉन्ग साबित करने के लिए कि आखिर असलियत है क्या, क्या चीज़ें हैं, क्या झूठ है, क्या सच है, ये साबित करने के लिए रोशन अल-अज़ीम साहब की तरफ से भी बयान देखने को मिला। और हैदर भाई ने अपने बच्चे भी दिखाए, बच्चों की शक्ल आपने देखी। सीमा बाखूबी इन तमाम चीज़ों से वाकिफ़ है, पहचानती है। और हैदर भाई ने अपनी ज़्यादातर वीडियोज़ में इस चीज़ का जिक्र भी किया है कि सीमा की फैमिली इस वक्त सीमा के ख़िलाफ़ है। वो खुद ये चाहते हैं कि सीमा जल्द अज जल्द पाकिस्तान आ जाए, और वो जो कांड कर रही है इस वक्त वो सही नहीं है, आपकी नज़र में भी ठीक नहीं है, हमारी नज़र में भी ठीक नहीं है, तो फैमिली की नज़र में कहाँ से ठीक हो सकता है, ये भी तो सोचने की बात है ना। तो फैमिली इस वक्त पूरी तरह से, जो सीमा की फैमिली मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो पूरी तरह से हैदर के साथ हैं। वो खुद ही ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द बच्चे जो हैं वो हैदर को वापस मिलने चाहिए। सीमा वापस आती है तो वो सीमा को एक्सेप्ट कर लेंगे। हैदर की जो बात होती रहती है रीमा के साथ या बाकी बहनों से भी उनकी होती है, लेकिन ज़्यादा जो है वो रीमा एक्टिव है तमाम तरह चीज़ें जो भी हैं उनको क्लियर करने के लिए। आपने देखा होगा कि रीमा की तरफ से अक्सर हमें बयानात देखने को मिलते हैं, हमें यूट्यूब पे देखने को मिलते हैं, या फिर हैदर भाई के साथ वो कॉल पे भी आ जाती हैं। तो उस दौरान आपने खुद इन चीज़ों का अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आखिर चल क्या रहा है। तो इस वक्त ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको इन तमाम तर चीज़ों के लिए आगाह करना है कि बहुत जल्द हैदर भाई ने, रोशन अल-अज़ीम साहब ने बॉर्डर क्रॉस कर रहे होना है। और उस दौरान मुझे नहीं समझ आती कि ये जो जहाज़ बन के फिर रहे हैं ये कौन से रनवे के ऊपर उतरेंगे, क्योंकि उस वक्त जितने भी हवाई अड्डे हैं, जिन लोगों को आसान अल्फाज समझने का शौक़ है या जो नहीं समझ पाते, मैं उनको बताता चलूँ, जो हवाई अड्डे होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे इनके उतरने के लिए। तो ये फिर हवा में ही हवा हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी इनको चाहिए कि झूठे सबूत बनाने की बजाय जो रियलिटी होती है उसको एक्सेप्ट करें और रियलिटी बेस बातें करें।
अभी बातें इनकी तरफ से ज़रूर हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन इस तरह की एक भी बात नहीं होती जिसको हम ये कह पाएँ कि यार रियलिटी के ऊपर या फिर रियलिटी से मिलती जुलती बातें कोई होंगी। तो अभी तो बस यही इनका ड्रामा चल रहा है ना, और क्या है। तो मैंने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, सीमा से, सचिन से, लप्पू से। अगर आपको सचिन का नहीं पता, लप्पू का तो सबको ही पता है। तो इन लोगों ने बात नहीं की। हालांकि कमेंट सेक्शन में आके ये गंद मारते हैं, जैसे हम उनका गंद देखते हैं और उनको हम कमेंट का रिप्लाई करते हैं, फौरी तौर पे वो अपना कमेंट डिलीट कर देते हैं। तो इस चीज़ का सबूत मेरे पास भी पड़ा हुआ है, कब कौन से चैनल से क्या कमेंट आया। क्योंकि इन चीज़ों को बंदा एडिट तो करे, लेकिन उस तरह से एडिट नहीं किया जा सकता अगर मैं गलत सबूत भी बनाऊँ। क्योंकि ये जो सीमा है या AP सिंह है, उनका तो यही काम है, सबूत पर सबूत बनाना, लेकिन रॉन्ग वाला। इनकी धाड़ों की आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े चैनल्स हैं, जब ये रॉन्ग प्रूव होंगे। बकौल सीमा, हैदर ने बच्चे बेचे हुए थे, हैदर ने बच्चे दिखा दिए। सीमा के बकौल 2 साल पहले तलाक हो चुकी थी, कागजात सबमिट करा दिए गए हैं हिंदुस्तान की एम्बेसी को भी कि आप अपने मुतल्लिका इदारों को ये फॉरवर्ड कर दें। इसी तरह से जितनी भी चीज़ें अब तक सामने आई थी, सब के जितने भी कागजात हैं, जितने भी लीगल कागजात होते हैं, एक तो होते हैं ना कि भाई खुद से लिख के ऊपर कोई स्टाम्प वगैरह जो वडेरे हैं उनकी लगवा के दे दी, ऐसा नहीं भाई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दस्तखत हुए पड़े हैं, वकील साहब ने बाकायदा तौर पे फैसला दिया है हैदर भाई के हक़ में, और उन्होंने ये भी साथ में क्लियर कर दिया है कि किसी किस्म की कोई तलाक नहीं हुई। और सीमा के अपने अल्फाज इस चीज़ को जो है साबित करते हैं। सीमा के नाम के साथ जो इसका नया ID कार्ड बना है, उसके ऊपर भी सीमा हैदर ही लिखा गया है। बच्चों के बेफॉर्म बने हैं, वो ऐसे तो नहीं बन गए ना। हर चीज़ को देखा जाए तो एक तरीक़ाकार के साथ चल रही होती है। तो यहाँ पे भी हर चीज़ का एक प्रॉपर तरीके से तरीक़ाकार चला है। मैंने पिछली वीडियोस में कई बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि अगर सीमा को पाकिस्तान भेजा जाता है हैदर भाई के आए बगैर, तो AP सिंह की तरफ से हमें देखने को मिलेगा कि जी सीमा की तबीयत ख़राब हो गई है, मज़ीद स्टे दिया जाए 1 महीने का, 2 महीने का। इनकी कोशिश तो यही थी कि बस इलेक्शन निकल जाए, उसके बाद जो मर्ज़ी होगा देखा जाएगा। लेकिन अब इनको खाने की लत लग गई है। यूट्यूब से भी आ रहा है, मुख्तलिफ ब्रांड्स हो गए, वो भी कॉन्टैक्ट करते हैं, लोग मिलने के लिए आते हैं, वो भी पैसा दे के जाते हैं। और जिन लोगों के इमोशंस के साथ ये लोग खेल रहे हैं, वो अलग से हो गए। वो अलग से ऐसे हो गए कि वो पैसे दे के जाते हैं। जैसे मेरी कुछ अर्सा पहले एक बंदे से बात हुई जो कि सीमा के हक़ में था। मैंने उससे पूछा कि क्या आपसे भी फंडिंग ली गई है? तो उसने कहा कि नहीं मुझसे मांगे नहीं गए थे, लेकिन मैंने फिर भी दिए हैं। मैंने कहा कितने दिए आपने? तो ज़्यादा नहीं, बस 20,000 दिए हैं। तो इस तरह के भोले भाले लोग हैं जो सीमा के ऊपर ट्रस्ट करके यकीन अभी भी कर रहे हैं कि यार यही सच बोल रही होगी। हालांकि एक औरत घर के अंदर बैठ के वकील को आगे कर रही है, और ऐसा वकील कि जिसको ये तक अच्छी उसके अंदर आदतें नहीं है कि जैसे वो आता है जब क्या कर रहा होता है, नेता की तरह आएगा, बाकी यूट्यूबर्स कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, सर कर रहे हैं उसको। आपने हमारा भी तो देखा होगा ना, हम भी तो गए थे वकील साहब के पास, उधर से भी यूट्यूबर्स जाते हैं वकील के पास, वो खुद नेता बन जाता है और कहता है चलो जी अब मेरी वीडियोस बनाओ। और यहाँ पे ये था कि चीज़ें हमें खुद वकील की तरफ से सर्व की जा रही थी, हमें खाने पीने की चीज़ें वकील की तरफ से सर्व की जा रही थी, ना कि उनके मुलाजमों की तरफ से। ये नहीं है कि भाई वहाँ पे, मैंने वीडियो के शुरू में जब हम हैदराबाद गए थे रोशन अली अजीम साहब के पास, मैंने वीडियो के शुरू में इस चीज़ का जिक्र किया था, सिक्योरिटी उन्होंने वापस भेज दी है जो उनके साथ साथ गाड़ी फिर रही होती है। क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से जो तंग किया गया था, आपने देखा होगा कि डिटेल्स जो उनके घर की डिटेल्स हैं वो सामने आ गई थी, रोशन अली अजीम साहब के घर की डिटेल्स। तो उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी को बढ़ा दिया था, क्योंकि ये लीगल काम करते हैं। जो चोर चकारा लोग होते हैं उनको पकड़ के कानून के हवाले करते हैं। और हमारे सामने भी कुछ लोगों के फ़ोन आए जो ये कह रहे थे कि सर आपका बहुत शुक्रिया, हमारा जो केस है बड़े टाइम से फंसा हुआ था, आपने सॉल्व कर दिया। तो इस तरह के बंदे के साथ AP सिंह पंगे करने की कोशिश कर रहा है।